Let us calculate the compound interest on rupees 6,000 for 1 year at the rate of 8% compound interest per annum compounded at the interval of 6 months. तो compounded कितना साल बाद हो रहा है? 6 months के बाद हो रहा है. ठीक है. अच्छा, तो P इक्वल्स टू क्या है? रुपीज 6,000 है प्रिंसिपल. N क्या है? 1 ईयर. और R क्या है? R 8% पर एनम एंड कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ. ठीक है. तो फॉर्मूला में हम बैठा रहे हैं. फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज P इंटू 1 प्लस R/2 होल बाई 100 होल टू द पावर 2n. तो कंपाउंडेड 6 मंथ के बाद कंपाउंडेड हो रहा है, इसीलिए R/2 और इधर हो जाएगा 2n. तो वैल्यू पुट कर दिए. P का वैल्यू क्या था? P का वैल्यू 6,000 बैठा दिए. 1 प्लस R का वैल्यू था 8, तो 8/2 बाई 100 और N का वैल्यू था 1, इसीलिए 2 इंटू 1. देखो रुपीज 6,000 इंटू 1 प्लस 8/2, इसीलिए 2 को हम नीचे रख दिए. 2 इंटू 100 और पावर में 2 इक्वल्स टू रुपीज 6,000 इंटू 1 प्लस, अच्छा 2 4 8, इसीलिए हम 4/100 कर रहे हैं और पावर में 2 कर रहे हैं. इक्वल्स टू रुपीज 6,000 इंटू 100 एलसीएम हुआ तो 100 प्लस 4 इसका होल स्क्वायर है. तो रुपीज 6,000 इंटू 100 4/, इक्वल्स टू क्या बोल पाएंगे? 100 4/100 इंटू 100 4/100, क्योंकि स्क्वायर है इधर. देखो 0 0 0 0 0 0 कर दिए हम. देखो 6 इंटू 104 इंटू 104, ये तीनों मल्टीप्लाई करके क्या आया? ये तीनों मल्टीप्लाई करके आया 64896/10. तो इसका मतलब इक्वल्स टू रुपीज क्या बोल पाएंगे? 1 0 है तो राइट साइड से एक घर, तो 6489.6. तो रुपीज है, रुपीज मतलब पॉइंट के बाद 2 घर देना पड़ेगा, इसीलिए 1 0 बैठा दी. तो ये क्या मिल गया? मेरा अमाउंट मिल गया. ठीक है. तो अभी क्या निकालना है? अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो रुपीज अमाउंट क्या है? 6489.60 माइनस प्रिंसिपल क्या था? 6,000 था. इक्वल्स टू क्या बोल पाएंगे? रुपीज 489.60 हो गया. नेक्स्ट आ रहा है इस सम में, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6250 फॉर 9 मंथ्स एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स. ठीक है. तो मतलब प्रिंसिपल बोल दिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया है, जो कंपाउंडेड हो रहा है एट द इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स, और टाइम बोल दिया है 9 मंथ्स, जिसको हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे. देखो तो P का वैल्यू क्या है? रुपीज 6,250 हुआ. R क्या है? रेट ऑफ 10% PA एंड कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स. और N का वैल्यू 9 मंथ्स. 9 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 3/4 हो गया. 3 से हम कर दिए इक्वल्स टू 3/4 ईयर्स. तो अभी फॉर्मूला लिखेंगे. अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट ब्रैकेट में A, तो P इंटू क्या होगा? देखो 1 प्लस, ये कंपाउंड हो रहा है एट द इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स, इसीलिए 3/12 करें तो 1/4, तो R/4/100 और पावर में हो जाएगा 4n. ठीक है. इन मतलब ईयर्स इक्वल्स टू अभी वैल्यू पुट कर देंगे. देखो अभी वैल्यू पुट कर दिए. रुपीज 6250, P का वैल्यू था 1 प्लस R का वैल्यू 10, तो 10/4/100, 4 इंटू N का वैल्यू 3/4. अभी देखो 4 ये कट जाएगा, तो इसको क्या बोल पाएंगे? 6250 इंटू 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 10/4 इंटू 100, तो 0 0 हम काट दे रहे हैं और पावर में है 3. तो ये क्या मिला? इक्वल्स टू रुपीज 6250 इंटू 1 प्लस 1/40 पावर में 3, तो इक्वल्स टू रुपीज 6250 इंटू 40 एलसीएम हुआ तो 40 प्लस 1 पावर में 3 इक्वल्स टू रुपीज 6250 इंटू 41/40 इंटू 41/40 इंटू 41/40. अभी इसको काटाकुटी करेंगे.
अच्छा, तो काटाकुटी करने के बाद इधर क्या आया, ऊपर आया 25 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41 और नीचे आया 4 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, इक्वल्स टू रुपीज़। अच्छा, तो इंटू करके आया था ये, 256 से डिवाइड करने के बाद आया 6730.566। तो इसको हम अप्रॉक्स कर लेंगे कि ₹6730.576 है, इसलिए एक घर बढ़ जाएगा, तो 0.57 ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये क्या मिल गया, अमाउंट मिल गया। तो अमाउंट मिल गया मतलब क्या बोल देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मेरा क्या निकाले थे, इधर अमाउंट निकाला था 6730.57। तो इधर हम बैठा रहे हैं माइनस प्रिंसिपल क्या था मेरा, प्रिंसिपल था 6250। तो प्रिंसिपल हम कर रहे हैं 6250 ब्रैकेट देके इधर एक रुपीस दे दिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करके आएगा रुपीस। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके आएगा 480.57। कंप्लीट है ये। नेक्स्ट सम 20, कैलकुलेट एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम will ₹6,000 amount to ₹6,994 69984 in 2 years। ठीक है, मतलब क्या बोल दिया है इधर देखो, प्रिंसिपल बोल दिया है, जिसको प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹6,000। ठीक है, और आर क्या बोले हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, अमाउंट। अमाउंट इक्वल्स टू बोल दिया है 69984। अच्छा, टाइम एन इक्वल्स टू बोल दिया है क्या, एन इक्वल्स टू बोल दिया है 2 years। ठीक है, तो फॉर्मूला अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा, अमाउंट इक्वल्स टू बोल पाएंगे प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 होल टू द पावर n, ये अमाउंट है। तो अभी मेरे अमाउंट पता है 69984 इक्वल्स टू 6000 इंटू 1 प्लस r का तो वैल्यू निकालना है, तो r/100 होल टू द पावर n का वैल्यू है 2। देखो, तो 6000 इंटू 1 प्लस r/100 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हम 69984 कर रहे हैं, तो देखो 1 प्लस r/100 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 69984/6000। अब इसको काटाकुटी करेंगे। अच्छा, तो हो गया। अच्छा, एक मिनट, इधर ये 60,000 होगा, 60,000 होगा, इधर भी 60,000 होगा, तो 60,000। ठीक है, अब इसको काटाकुटी करेंगे। इसको हम 4 से काटाकुटी कर रहे हैं, तो क्या होगा 17496। इसको भी हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं 15000। फिर इसको भी हम 4 से काटाकुटी कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको करके आया 4374। इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या होगा 3750। अच्छा, इसको फिर से हम 2 से करेंगे, देखो ये आएगा 2187 एंड ये आएगा 1875। इसको भी 2 से हम काटे तो ये आएगा ये। फिर ये दोनों को हम फिर से 3 से काटेंगे, देखो तो ये आ गया 729 और ये आ गया 625। अच्छा, तो इधर मेरे पास क्या है 1 प्लस r/100 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आया 729/625। अच्छा, तो 729 इंटू 625 आया, मतलब इसको बोल पाएंगे 27 इंटू 27 और ये हो जाएगा 25 इंटू 25, तो बोल पाएंगे 27/25 का होल स्क्वायर। ये किसका वैल्यू मिला, 1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर का वैल्यू मिला ये। तो इसमें से बोल पाएंगे 1 प्लस r/100 इक्वल्स टू 27/25। दोनों का स्क्वायर था, दोनों स्क्वायर को हम
रिमूव कर दिए तो r/100 इक्वल्स टू होगा 27/25 माइनस 1 होगा। अच्छा देखो r/100 इक्वल्स टू 27/25 माइनस 1 था, मतलब 25 एलसीएम हुआ तो 27 माइनस 25 इक्वल्स टू 2/25। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, r/100 का है। तो r इक्वल्स टू 100 को राइट साइड में भेजेंगे तो 2/25 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा इक्वल्स टू 8। तो क्या बोल पाएंगे, देयरफॉर r इक्वल्स टू 8% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, यही मेरा आंसर है। अच्छा, कैलकुलेट इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹40,000 अमाउंट टू ₹46,656 एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। तो इसमें भी क्या बोल दिया है, इसमें प्रिंसिपल बोल दिया है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹40,000। अमाउंट बोल दिया है, अमाउंट इक्वल्स टू ₹46,656। आर बोल दिया है 8% पर एनम। इसमें एन टाइम, एन का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस r/100 होल टू द पावर n। ठीक है, तो अमाउंट का वैल्यू क्या है, अमाउंट का वैल्यू है 46656 इक्वल्स टू 40,000 इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू 8/100 होल टू द पावर n, ये दिया हुआ था। तो सेम प्रोसेस में हम लोग पहले 40 इंटू 1 प्लस 8/100 होल टू द पावर n इक्वल्स टू 46656 कर लेंगे। तो 1 प्लस 8/100 होल टू द पावर n इक्वल्स टू 46656/4 1 2 3 4, फिर 4 से काटेंगे हम इसको, 4 से काट के आएगा। अच्छा, तो 4 से काट के दोनों को 4 से काटे तो ये दोनों आया, तो ये फिर दोनों को 4 से काटेंगे। अच्छा, ये दोनों को तो 4 से काटे तो ये आ गया, ये दोनों को काटे तो फिर भी ये दोनों को 4 से हम काटेंगे। देखो 7 to 9/6 to 5 सेम पहले की तरह ही है, तो इम्प्लाइज दे देंगे। तो 1 प्लस 8/100 होल टू दी पावर n इक्वल्स टू 7 to 9 को लिख पाएंगे 27/25 दोनों का होल स्क्वायर। इसके आगे वाला सामने हम दिखाए कैसे 27/25 का होल स्क्वायर आया। ठीक है, अच्छा फिर इसको भी हम काट देते हैं। 4 2 ज़ा 8, 25 ज़ा 10। देखो अभी मेरे पास 1 प्लस 2/25 इक्वल्स टू 27/25। तो 25 एलसीएम होगा तो 25 प्लस 2 होल टू द पावर n इक्वल्स टू 27/25 होल स्क्वायर। तो ये भी आया क्या 27/25 का होल टू द पावर n इक्वल्स टू 27/25 का होल स्क्वायर। तो हम क्या बोल पाएंगे, इसमें से बोल पाएंगे, ये दोनों सेम आ गया, मतलब क्या बोल पाएंगे, n का वैल्यू 2, n इक्वल्स टू 2, देयरफॉर n इक्वल्स टू 2 ईयर्स।